ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। गुरु पौर्णिमा एक प्राचीन परंपरा है। ये ऋषि व्यास के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 3000 साल के पहले एक आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा के दिन ब्रह्म सूत्रों का संकलन पूरा किया था। आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म सूत्र के संकलन में ऐसा क्या विशेष है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म सूत्र क्या है? वे ऋषियों के महान मुक्ति स्थितियों के संक्षिप्त वर्णन है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा एक ब्रह्म सूत्र है। तो अब इस ब्रह्म सूत्र का अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है जो भी अस्तित्व में है वो ब्रह्मन है। ब्रह्मन ब्रह्मदेव से अलग है, यानी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अलग है। ब्रह्मदेव 3 देवों में वो देव है जो सृष्टि करता है। वे मिट्टी से आकृति बनाने वाले कुंभार की तरह है। और ब्रह्मन एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। ब्रह्मन चैतन्य के एक अविभाज्य क्षेत्र है जिसमें समस्त सृष्टि छिपी है। ये ब्रह्म सूत्र कहता है सर्वम कल्विदम ब्रह्मा। जो कुछ भी है वो चैतन्य का एक अविभाज्य क्षेत्र है। क्या आप इस ब्रह्म सूत्र की गहराई की कल्पना कर सकते हैं? जो कुछ भी उपस्थित है, यानी अणुओं के सूक्ष्म स्तर पर स्ट्रिंग्स और क्वार्क्स से लेकर आंखों से दिखने वाले हर वस्तु और शरीर तक, नक्षत्र मंडल और मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्सेस के स्थूल स्तर तक सभी ब्रह्मन है। सभी एक अविभाज्य चैतन्य है। सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से ब्लू व्हेल्स तक, छोटी सी कीड़ा से लेकर पूरी मानव जाति तक सब ब्रह्मन है। सभी एक अविभाज्य चैतन्य है। सभी देव, असुर और आत्माएं, भूलोक और अन्य लोक सभी ब्रह्मन है। सभी अविभाज्य एकत्व चैतन्य है। ये कोई काव्य उल्लेख नहीं है, ये एक ऋषि की सच्ची अनुभूति है। इस एकत्व की अनुभूति को आज भी साधक अनुभव करते हैं। क्या इस महान मुक्ति स्थिति की भव्यता की कल्पना कर सकते हैं? और ये भी कि इस स्थिति को पाना हर व्यक्ति के लिए संभव है। इतनी महान मुक्ति स्थिति को केवल 3 ही शब्दों में व्यक्त किया गया है, सर्वम कल्विदम ब्रह्मा। यही इस एक ब्रह्म सूत्र की शक्ति है। उन दिनों में भारतवर्ष में सैकड़ों लोगों को मुक्ति की खोज थी। जैसे आज के युवा एडवेंचर के पीछे भागते हैं, उन दिनों की संस्कृति में स्त्री और पुरुष अपने निज स्वभाव की खोज किया करते थे। और ऋषि व्यास ने कई ऋषियों के मुक्ति अनुभवों को संग्रह किया और उन्हें 134 ब्रह्म सूत्र में कंपाइल किया। ऐसे ऋषि जो मानव जाति को मुक्ति स्थितियों के यादों को सदैव के लिए छोड़ गया है, वे चिरकाल तक सम्मान के अधिकारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैतन्य के केवल 134 मुक्ति स्थितियां ही हैं। अनेक मुक्ति स्थितियां हैं और वैदिक परंपरा हर मानव की मुक्ति स्थितियों को सच मानने के लिए तैयार है। इसीलिए उन्होंने अनंतावय वेदा कहा, जिसका अर्थ है वेद अनंत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल
उनके समय में जो अनुभव हुए थे वही स्वीकार है और बाकी असत्य है। वैदिक परंपरा कभी समाप्त ही नहीं हुई। जब तक मनुष्य मुक्ति स्थितियों का अनुभव करता रहेगा, वैदिक परंपरा जीवित रहेगा। जब आप गुरु पौर्णिमा मनाते हैं तो आप ऋषि व्यास की इस अद्भुत कार्य का उत्सव मनाते हैं। आप इस सीमित जीवन से ऊपर उठने और मुक्ति के महान स्थितियों की ओर बढ़ने के लिए अपनी चैतन्य की क्षमता का भी उत्सव मना रहे हैं। गुरु का अर्थ है अंधेरा दूर करने वाला। जो कोई भी अपने शक्ति के द्वारा एक अद्भुत चैतन्य स्थिति को दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं और एक प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा आपके निज स्वभाव से परिचय करा सकते हैं, उन्हीं को गुरु के रूप में आज के दिन सम्मान दिया जाता है। सीधा बैठिए, गहरी श्वास लीजिए, श्वास रोकिए, अब श्वास छोड़िए। ऐसे 3 बार कीजिए। हाथों को ब्रह्म मुद्रा में रखिए। अपनी दाई हथेली को बाई हथेली पर ऊपर की ओर करते हुए नाभि के नीचे रखिए। कृपया आंखें बंद कीजिए। बहुत धीरे से अपने आप से कहिए, मैं मेरी परिस्थितियां नहीं हूं, मैं अमर आनंद हूं। मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं अमर आनंद हूं। मैं मेरे विचार नहीं हूं, मैं अमर आनंद हूं। मैं सीमित चैतन्य नहीं हूं,
मैं अमर आनंद हूँ। अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए हृदय स्थान पर लाइए। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए वे आपको दुख से परे ले जाकर चैतन्य की मुक्ति स्थितियों की ओर मार्गदर्शन करें और आपको आपके निज स्वभाव के प्रति जागृत करें। कृपया आंखें खोलिए। नमस्ते। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है, आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में अस्त व्यस्तता कम हो जाता है,
आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है। एकम मुक्ति उत्सव की यह एक वास्तविक जीवनी है। आत्मज्ञान या मुक्ति मनुष्य की परम उपलब्धि है। यह वार्षिक उत्सव लोगों को मन से परे चैतन्य स्थितियों में ले जाता है। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम उष्मा है और मैं बड़ौदा से हूँ। आज सुबह मुझे एक सुंदर अनुभव हुआ। जैसे हम नेचर वॉक के लिए गए, वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्पॉट था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह स्पॉट मुझे बुला रहा है कि यहाँ आकर बैठो। वह नदी के किनारे था और मैं वहाँ पर जाकर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गई। वहाँ बैठने के तुरंत बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ जो कुछ भी है मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। जब पेड़ मुझे छू रहा था, मुझे महसूस हुआ कि वह पेड़ मुझे आनंद दे रहा था। वहां पर चींटियां थीं जो मेरे पैरों पर चढ़ रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे चींटियां मुझसे अलग नहीं हैं, वे मेरे ही अंश हैं। वहां मैं 40 मिनट तक बैठी थी। कोई विचार नहीं थे, केवल प्रकृति को अनुभव कर रही थी। एक समय में ऐसा लगा कि जो नदी बह रही थी वह नदी मैं ही हूं। मैं प्रकृति के साथ एक हो गई थी। मैं प्रकृति की गोद में थी और ऐसा लगा कि यह पूरी प्रकृति मेरे अंदर प्रवेश हो गई है। नदी, पहाड़, पक्षियां, कीड़े, चींटियां, जो कुछ भी मैं देख रही हूं,
सब कुछ मुझ में थे। और वहां बहने वाली नदी, सूरज, पेड़ पौधे, सब कुछ मेरे अंदर थे। और वही मेरा शरीर बन गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं यह समस्त विश्व हूँ। वह इतना खूबसूरत अनुभव था कि मैं उस अनुभव से बाहर नहीं आना चाहती थी। वह अनुभव लगभग 10 से 15 मिनट तक मेरे साथ चल रहा था। उसके बाद कुछ आवाजें हो रही थी। वहां कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, पानी में खेल रहे थे। मैं जब उनके पास गई, वहां एक महिला पानी में खेल रही थी। वह अपने दोस्त के चेहरे पर पानी डाल रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह पानी मेरे चेहरे पर गिर रहा था। वह महिला जो खेल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि वह मैं ही थी। उसकी खुशी को मैं महसूस कर पा रही थी। हर व्यक्ति के साथ और जो कुछ भी वहां उपस्थित है, उन सब के साथ मैं एकता को महसूस कर रही थी। वह बहुत ही अद्भुत अनुभव था। लेकिन मैं उसे संक्षेप में इतना ही समझा पा रही हूं। लगभग 45 मिनट तक मैं वहां अनुभव कर रही थी। फैकल्टी के बुलाने तक मुझे वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और उस समय से लेकर मैं कनेक्शन की स्थिति को महसूस कर रही हूं। और आज जब कहा गया कि समस्त पृथ्वी के लिए और सारी जीव राशियों के लिए प्रार्थना कीजिए, जब मैंने आंखें बंद किया, तब मैंने फिर से महसूस किया कि प्रकृति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं सब कुछ बन गई हूँ और स्वाभाविक रूप से उन सभी के लिए मेरे भीतर प्रार्थना शुरू हुई। वह इतना स्वाभाविक और सुंदर प्रार्थना थी जो मेरे द्वारा प्रवाहित हुई थी। इतना अद्भुत अनुभव देने के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ।
एकम आयुर घरेलू पोषक तत्वों से भरपूर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में है। हम अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से प्रत्येक खनिज पदार्थ का पोषण आपके शरीर को देने के लिए ध्यान दे रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कुशलता में सहायता करते हैं। सुंदरता, जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उपाय हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट्स में शामिल हैं।